वंदे पुरुषोत्तमम। श्री सतीश चंद्र जवारदार जो ठाकुर जी के भक्त हैं, वो श्री ठाकुर जी की जीवन के बारे की कुछ घटनाएं लिखते हैं। वो लिखते हैं कि सत्य नाम से आश्चर्य रूप से 24 घंटे में न्यूमोनिया आरोग्य हो गया। यह अधिक दिनों की बात नहीं है। बंगला 1326 साल चैत्र माह में मेरे कनिष्ठ पुत्र को, जो 6 वर्ष का है आयु में, विजय कृष्ण को भयानक बुखार हुआ। 4-5 दिनों तक क्रमागत लगातार क्रमशः 105 डिग्री ज्वर भोगता रहा। कुष्ठिया के विख्यात डॉक्टर गोकुल बाबू को दिखाया गया। रोग कठिन है, न्यूमोनिया का पहला लक्षण दिख पड़ रहा है। संध्या काल में रोगी की अवस्था खूब खराब हो गई। छाती के दोनों तरफ बेतरह असहनीय वेदना है, करवट लेने की भी क्षमता नहीं है। श्री ठाकुर कुष्टिया में एक घर में थे। मैं वहां गया। मुझे देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ है, मुख म्लान क्यों है? मैंने कहा, छोटा लड़का बहुत बीमार है। यह सुनकर उन्होंने कहा, मुख म्लान करने से काम नहीं चलेगा। उस बच्चे को तो बचने की बात नहीं है, बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा, ठाकुर, मेरी अनेकों संतान की मृत्यु हो चुकी है। मेरा दिल टूट गया है। अब बर्दाश्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। संभव है तो आप दया करके ऐसी क्षमता मुझे दें कि लड़के की मृत्यु मेरे सामने हो तो उसे मैं देखकर विचलित हुए बिना हंस सकूं, खूब बर्दाश्त कर सकूं। अन्यथा ऐसा करें कि लड़के की मृत्यु के पहले मेरी मृत्यु हो जाए। उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा क्या होता है दादा? जिस समय आपकी मृत्यु का दिन निर्दिष्ट था वह दिन बीत गया। फिर जो समय निर्दिष्ट हुआ है उसके पहले तो मृत्यु नहीं हो सकती है। वास्तविक मेरे जीवन के ऐसे क्षण में अलौकिक घटना घटी थी, उसे पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मेरी कुंडली सत्य एवं बहुत अच्छे ज्योतिष के द्वारा परीक्षित है। मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु जो निर्धारित थी, सत्यनाम के महात्म्य एवं सद्गुरु की कृपा से ग्रह दोष कट गया है। एक दिन मैं वह दैव योग से वह जान गया था। बाद में उसका विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित होगा। मैंने कहा, मैं अब समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मृत्यु चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आपकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती है, तब तो मुझे भी साथ साथ जाना चाहिए। मैंने कहा, तो किसी की मृत्यु हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा लड़का बच जाए। उन्होंने कहा, चलिए देख कर आता हूँ। यह कहकर उन्होंने हमारे घर में आकर गृह के अंदर प्रवेश के बगैर दरवाजे के पास खड़े होकर दूर से लड़का के प्रति दृष्टि डालकर बोले, ओह, इसे न्यूमोनिया हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर बाबू, गोकुल बाबू को बुलाओ तो देखूं। तब डॉक्टर बाबू को बुलाया गया। वे आए, अच्छी तरह इलाज करके बोले, डबल न्यूमोनिया है, दोनों ओर प्रबल आक्रमण है, रोगी के बचने की आशा बहुत कम है। और भी 2-1 डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया तो उन्होंने भी एक ही बात कही। श्री ठाकुर ने कहा, माता पिता के मन का बल, विश्वास एवं सत्यनाम के महात्म्य से सब कुछ हो सकता है, वह लड़का भी बच जा सकता है। ऐसा कहकर वे चले गए। गोकुल बाबू की व्यवस्था के अनुसार रोगी को दवा दी गई। उसके पहले उसने कभी एलोपैथिक दवा नहीं खाई थी। मुख में डालते ही उगल कर फेंक दिया। किसी तरह उस दवा को उसके गले के अंदर डाला नहीं जा सका। उस समय श्री ठाकुर का प्रदत्त सत्य नाम करता रहा। रात्रि प्रायः 12 बजे तक नाम करके सभी निद्रा की गोद में सो गए। प्रत्युष में निद्रा टूटने के बाद लड़का के पास जाकर देखा कि वह पूरा स्वस्थ है। हम सभी आश्चर्यान्वित हुए। तत्क्षणात डॉक्टर गोकुल बाबू के निकट सारी वृत्तांत कह सुनाई। वे इस बात को सुनकर खूब चकित हुए और बोले, यह विज्ञान के बाहर की बात है। जिस दिन न्यूमोनिया का प्रबल भाव से आक्रमण हुआ था, उसी रात में संपूर्ण चंगा होकर रोगी अच्छा हो गया। इस मामले में विज्ञान का कोई पैठ नहीं है, यह शास्त्र युक्ति के बाहर की बात है। सत्यनाम के महात्म्य से एवं सद्गुरु की कृपा से रोग दूर हो सकता है और दवा नहीं देंगे। श्री ठाकुर को जब इस बात को सुनाया गया तो वे हंसते हुए बोल उठे, जय गुरु, और कुछ न बोलकर हंसने लगे। तभी सभी कहने लगे, हम भी समझ सके कि प्रभु तुम्हारी कृपा से असंभव संभव होता है। जो तुम्हारे चरणों में आत्मसमर्पण कर सकता है एवं जो तुम्हारे सत्यनाम का आश्रय ग्रहण करता है, उसके लिए दया करके इस तरह का अघटन संगठन करते हो तुम। पहले दिन इस लड़के की ऐसी पीड़ा को देखकर जिन्होंने आशा छोड़ दी थी, वे इस संवाद को पाकर पहुंच गए एवं देखा कि बालक खेल रहा है। उस दिन ही उसने पथ्य पाया, जय दयामय, जय सद्गुरु की जय, जय सत्यनाम की जय। सद्गुरु एवं सत्यनाम का आश्रय करने से त्रिताप ज्वाला दूर हो जाती है। घटना को कृतज्ञता प्रकाश के निमित्त एवं जगत के मंगल के लिए ही प्रकाशित किया गया है। इसमें अपना कोई अहंकार या बहादुरी लेश मात्र भी नहीं थी या नहीं है। दूसरी घटना,
पूर्ववर्ती घटना के प्रायः 1 माह के बाद श्री ठाकुर ने भक्तों के साथ कुष्टिया में पदार्पण किया था। मेरा नाती गौर गोपाल इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया रोग से अत्यंत भयंकर रूप से ग्रस्त था। बड़े बड़े डॉक्टर लोग चिकित्सा कर रहे थे, कोई उपकार या रोग दूर नहीं हो रहा था। कन्या जामाता रो रो कर व्याकुल थे। जामाता फरीदपुर जिला के अंतर्गत मादापुर ग्राम निवासी श्रीमान ज्योतिष चंद्र घोष ने पुत्र के रोगारोग्य हुए श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन करने के लिए मुझे अनुरोध किया। मैंने कहा, मैं अब और बार बार ठाकुर के निकट रोग दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। तुम सबों ने तो सत्य नाम ग्रहण किया है, नाम करते रहो एवं उनके निकट मन ही मन प्रार्थना करो, निश्चय ही फल पाओगे। उन लोगों ने वैसा ही किया। ऐसे समय श्री ठाकुर के एक प्रधान पार्षद किशोरी मोहन सदल बल कीर्तन करते करते रास्ते से होकर जा रहे थे। मैंने जमाता बाबू से कहा, तुम यदि किशोरी दा के चरणों को पकड़कर लड़का के निकट नाम करा सको तो तुम्हारा लड़का निश्चय ही बच जाएगा। वही किया गया। किशोरी मोहन संकीर्तन सहित घर आए। कहा, वही प्रेम ने परम पवित्र मधुर भाव दिखाया है। वही जानता है कि वह अपार्थी स्वर्गीय भाव है, भाव में मतवाला है। उन्होंने कहा, घर नहीं जाऊंगा, लड़के को उठा कर लेते आओ। उस समय उस मुर्मुस रोगी को आंगन में लाकर सुलाया गया। किशोरी मोहन प्रायः 10 मिनट तक बालक के चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन करके बोले, उठाओ, घर ले जाओ। बालक को गृह के अंदर ले जाया गया। उसके मुख में 1 बिंदु चरणामृत प्रदान किया गया। तब तक संध्या उतर चुकी थी। रात में रोगी संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। दैव योग से आरोग्य लाभ हो गया। इसलिए विलंब किए बगैर प्रातःकाल में उसे अन्न पथ्य दिया गया। मेरी डॉक्टरी गौरवपुर में ही पुत्र के न्यूमोनिया या अन्य कोई घटना से मिट गई थी। उस दिन बिल्कुल ही दूर हो गया। अनुवादक श्री रामानंद प्रसाद, 7 अक्टूबर 2006, पेज संख्या 16, 17 और 18 से। जय गुरु।